रसोई में सिलेंडर नहीं, मेम साहब का आशिक है क्या? शिखा, यहाँ तुम्हें सिलेंडर की बदबू नहीं आ रही? नहीं तो मुझे तो नहीं आ रही। क्यों? यार मुझे ना बाहर बहुत जोर से सिलेंडर लीक होने की बदबू आ रही है। तुम एक काम करो, तुम साइड हटो, मैं सिलेंडर चेक करता हूँ एक बार। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? मैंने कहा ना, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं चेंज कर देती तुमसे पहले। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऑफिस से आए हो, थक गए होंगे, तुम जाओ चेंज कर। अरे ऐसी बात नहीं है यार, आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं। देखो मुझे ना बहुत जोर से बदबू आ रही है सिलेंडर लीक होने की। तुम एक काम करो, तुम हटो, मैं एक बार चेक करता हूँ यार, हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी है ये। देखो निखिल, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, तुम नशा वशा करके आए हो क्या? मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही बात के पीछे पड़ गए हो। कुछ भी नहीं है, तुम जाओ अपना चेंज करो जाके। ये क्या बात कर रही हो तुम? अरे मैं इस घर का मर्द हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं इस घर में जितने भी लोग हैं सबको प्रोटेक्ट करूं। देखो शिखा, मैंने कभी गलत नहीं होता। तुम हटो, मुझे एक बार चेक करने दो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने यहाँ पे किसी को छुपा रखा है? क्या पागल वागल हो गए हो? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि तुम सच में नशा करके ही आए हो। कैसे वादा किए जा रहे हो? यहाँ वाला मैं किसी को क्यों छुपाऊंगी? तुम जाओ, बाहर जाओ, चलो। लगता है तुम ऐसा नहीं मानोगी, मुझे खुद चेक करना होगा। हटो हटो यहाँ से। पर मैं बाहर निकल, अरे बाहर निकल। कौन है ये आदमी? हाँ, तुमने तो कहा था यहाँ कोई भी नहीं है। तुमने इसको यहाँ छुपा रखा था, अपने आशिक को। काम डाउन, मैं समझाती हूँ तुम्हें। बंद करो अपनी बकवास, कुछ नहीं सुनना मुझे। और तू चल। निखिल, निखिल मेरी बात सुनो। सुमित रुको तुम। मैंने कहा ना, सुनो मेरी बात, मैं समझाती हूँ तुम्हें, एक बार सुनो तो सही। ऊंची आवाज में बात मत करो मुझसे, समझी? गलती तुम्हारी है। एक तो अपने आशिक को यहाँ घर में छुपा के रखती हो, ऊपर से मुझसे ऐसे बात कर रही हो तुम। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ, क्यों धोखा दिया मुझे? हाँ, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? किस चीज की कमी रखी थी तुम्हारे लिए? अरे इतना बड़ा घर है तुम्हारे पास, नौकर चाकर है तुम्हारे पास, गाड़ियां, पैसा, सब कुछ तो है। सब कुछ तो तुम्हें दे रखा है। फिर किस चीज की कमी थी तो मुझे धोखा दिया? और ये आदमी है कौन? कब से चल रहा है तुम दोनों का? शादी से पहले से मैंने कहा था तुमसे, मैंने कहा था कि मुझे नहीं करनी है शादी, लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने ना। उनको तो तुम्हारे जैसा लॉयल शरीफ बंदा चाहिए था, और तुम तो हो शरीफ। और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट क्यों लिया था? क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम उसमें फेल हो जाओ, तो शायद मेरे पास कोई बहाना मिल जाएगा कि मैं जिससे तुम्हें मना कर सकूं। लेकिन नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम तो उन लड़कों में से हो जिन्होंने कभी ना लड़की पटाई होती है, ना लड़कियों को उस नजरिए से देखते हो। और तुम्हें मैं मिल गई, और मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे बताऊं। क्योंकि घर वालों ने उन्होंने मुझे फोर्स किया था कि मैं अपने रिलेशन के बारे में तुम्हारे साथ शेयर ना करूं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरा बसा बसाया घर टूट जाए। सोसाइटी के चक्कर में उनकी इज्जत बचाने के लिए मुझे चुप रहना पड़ा। लेकिन आज सब कुछ तुम्हारे सामने है। और निखिल, मैं तुम्हें साफ शब्दों में बता दूं कि मैं इससे प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। समझे तुम? अच्छा, अगर ये बात थी तो शादी से पहले मुझे बताना चाहिए था ना। क्यों नहीं बताया मुझे? जबकि मैंने तुमसे कई बार पूछा था कि अगर तुम्हारा कोई पास्ट है तो उसके बारे में मुझे बता दो। अब तो तुमने बहुत हंस के कहा था ना, नहीं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मेरा कोई पास्ट नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि वो वादे मुझसे मेरी लाइफ खराब करने के लिए, और शादी के इतने टाइम बाद तुम मुझे ये सब दिखा रही हो। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। देखो निखिल, ये फालतू की बकवास या बहस करने से ना कुछ नहीं होगा। मैं सुमित से प्यार करती हूँ, अब सब कुछ तुम्हारे सामने है। और वैसे ही मुझे तुम्हें डिवोर्स देना था, तो तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? डिवोर्स तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा, और उससे पहले तुम्हें एक सरप्राइज दे। सासू माँ, जो कुछ भी आपकी बेटी ने कहा वो सब कुछ तो आपने सुन लिया होगा, है ना? क्या कहती थी आप कि मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, कभी आपको धोखा दे ही नहीं सकती है ना? हमेशा आपने मेरी ही गलती निकाली थी जब भी हम दोनों की लड़ाई होती थी। अपनी बेटी को तो कभी कुछ कहा नहीं ना। आज देख लिया आपकी बेटी कैसी निकली। अरे अपनी पति की नहीं हुई, अपने घर वालों की नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं। वैसे सासू माँ, इसमें इतनी गलती, खैर कोई बात नहीं। सासू माँ, जितनी गलती आपकी बेटी की है ना,
उतनी गलती आपकी और आपके पति की भी है, क्योंकि आप दोनों ने ना अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दी ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, आपसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। देखो निखिल, तुमने ये जो किया है ना बिल्कुल गलत किया है। तुमने मेरे घर वालों के बीच में इन्वॉल्व क्यों किया? क्यों? तुम मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे घर वालों को इन्वॉल्व भी नहीं कर सकता? तुम्हारी माँ को और तुम्हारे बाप को सब कुछ तो पता चल गया है, और हाँ, इस फोन में मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली जो कुछ यहाँ हुआ है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग ना पुलिस को दे देता हूँ, उसके बाद तुम तो समझदार हो, वो तुम दोनों के साथ क्या करेगी। अपनी बकवास बंद कर। ये जो हैंकड़ी दिखा रहा है ना, इसे अपने तक सीमित रख, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तू जानता है मैं कौन हूँ? अच्छा, शायद तू नहीं जानता मैं कौन हूँ। तू अभी बदमाश बना होगा ना, तो उससे बड़ा बदमाश था मैं अपने कॉलेज के ज़माने में, समझा? तो अपनी आवाज़ को नीचे रखना। अगर मैं चाहूँ ना ये रिकॉर्डिंग पुलिस को देके तुम दोनों की लाइफ बर्बाद कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि शिखा मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। खैर, तुम दोनों को साथ में रहना है ना, तो रहो साथ में, आई डोंट केयर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, पर इस घर से बाहर जाके। ठीक है सुमित, चलो।